आखिर क्यों हनुमान जी को आज भी जीवित माना जाता है? क्या सच में वो आज भी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं? आज की इस दिव्य कथा में हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो 99% लोगों को आज तक नहीं पता। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, भय और संकट दूर हो जाते हैं। यह कथा है असीम शक्ति, अटूट भक्ति और अद्भुत चमत्कारों के स्वामी पवन पुत्र हनुमान जी की जन्म कथा। लेकिन यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? क्यों उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है? और कैसे उन्होंने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था? अगर आप सच्चे भक्त हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। हनुमान जी के जन्म की दिव्य कथा बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में एक अप्सरा थी, अंजना। अंजना अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। लेकिन एक दिन एक ऋषि के श्राप के कारण उसे पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा। श्राप यह था कि तुम्हें वानरी, बंदर रूप में जन्म लेना होगा। यह सुनकर अंजना दुखी हो गई, लेकिन उसने इसे अपनी नियति मान लिया। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अंजना ने कठोर तपस्या शुरू की। वह दिन रात भगवान शिव की आराधना करने लगी। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो मेरी ही शक्ति का अंश होगा। अंजना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पवन देव का आशीर्वाद। उसी समय एक और दिव्य घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांट दिया। लेकिन उसी खीर का एक अंश पवन देव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। जैसे ही अंजना ने उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया, उसके गर्भ से एक अद्भुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का अंश था। यह था पवन देव का पुत्र। यह था भक्ति और शक्ति का संगम। और यही बालक आगे चलकर कहलाया हनुमान। बचपन की अद्भुत लीला, सूर्य को निगलना। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई चमकदार फल है। बस फिर क्या था, छोटे से बालक हनुमान आसमान में उड़ पड़े और सीधे सूर्य को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता घबरा गए। अगर हनुमान सूर्य को निगल लेंगे तो सृष्टि का क्या होगा? तभी इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु पर चोट आई। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। पवन देव का क्रोध। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु, हवा को रोक लिया। लोग घुटने लगे। देवता परेशान हो गए। पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवता मिलकर पवन देव के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। हनुमान जी को मिले दिव्य वरदान।
तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने दिया अमरत्व, इंद्रदेव ने दिया वज्र से अजय होने का वरदान, अग्नि देव ने दिया अग्नि से न जलने का वरदान, सूर्य देव बने उनके गुरु, और पवन देव ने दी असीम गति और शक्ति। इस प्रकार हनुमान जी बन गए अजय, अमर और अपार शक्ति के स्वामी। राम भक्ति का अद्भुत रहस्य हनुमान जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उनकी भगवान श्री राम के प्रति अटूट भक्ति। जब हनुमान जी पहली बार श्री राम से मिले तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उस दिन से हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। लंका दहन और संजीवनी का चमत्कार। रामायण में हनुमान जी की अनेक लीलाएं हैं। लंका जाकर सीता माता का पता लगाना, रावण की सोने की लंका को जलाना, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह उनकी शक्ति नहीं, उनकी भक्ति की ताकत थी। हनुमान जी क्यों हैं सबसे शक्तिशाली? हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे हैं बुद्धि के देवता, भक्ति के प्रतीक, संकट मोचन और कलयुग के सबसे जागृत देवता। मान्यता है कि आज भी हनुमान जी जीवित हैं और सच्चे भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान जयंती का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और सच्चे मन से पूजा आपके जीवन के सारे संकट दूर कर सकते हैं। एक रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप सच में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो हर मंगलवार और शनिवार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और राम नाम का जाप करें। कहते हैं कि जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। समापन। तो भक्तों, यह थी पवन पुत्र हनुमान जी की दिव्य जन्म कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, क्योंकि जो सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। जय बजरंगबली, जय श्री राम।